इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं ब्रुनाई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। तो आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। इंडिया को देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरह हर दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट दिन है। दुनिया बड़ी तेजी के साथ अपने फैसले कर रही है बतौर रियासत। इंडियन ज्यादा होशियार बन रहे हैं। 20 साल तरक्की कर ली, दिमाग खराब हो गया, जेब में सिक्का। यू हैव LNG, आपके पास लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, हम आपसे खरीदेंगे। इंडिया आपसे और ज्यादा खरीदेगा, यानी वी आर गोइंग एज अ कस्टमर। हम ब्रुनेई के पास जा रहे हैं दोस्तों एज अ कस्टमर। मतलब आप लोग पैसे वैसे नहीं मांगते, मतलब ये क्या बात हुई है? हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कुछ ना कुछ पैसे भी लेकर आते हैं, आप में सिर्फ खर्चा करने के लिए जाते हैं। अजीब लोग हैं। आरजू जी यहाँ क्या है, ये तो हम रुल रहे हैं और हमारी चीखें निकल रही हैं और अभी इब्तदा है, अभी आगे देखिए होता है क्या, और मुश्किल तरीन वक्त आने वाला इस कौम पे। DISCO डिस्को। ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है, इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो गए ब्रुनाई और सिंगापुर की यात्रा पे। अब भारत के प्रधानमंत्री जहाँ पे भी जाते हैं उनका बहुत स्वागत होता है, और ये बात पाकिस्तानी को थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि जब इनके प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो खाली उनका कोई स्वागत नहीं होता, ना कोई चाहता है कि वो आएँ। उसका रीज़न है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं कटोरा लेके पहुँच जाते हैं, और कोई चाहता नहीं है कि यार उनके दरवाजे पे कोई कटोरा लेकर आए, जब मर्जी मुँह उठाए चलाए और भीख मांगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत इन्वेस्टमेंट करता है, बिज़नेस करता है, और भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस लाने के लिए, अच्छी डील्स लाने के लिए विदेशों में जाते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जहाँ पे भी जाता है वो जाके वहाँ भीख मांगता है, और यही रीज़न है कि कोई चाहता नहीं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उनके यहाँ आए। जैसे कि इनके प्रधानमंत्री का कहना ही था कि भाई मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोग सोचते हैं कुछ मांगने आ गया। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भीख मांगनी चाहिए? कमेंट में बताइए हाँ या नहीं। क्या आप इससे खुश हैं पाकिस्तान को भीख मांगते हुए देख के? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं ब्रुनाई, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। क्राउन प्रिंस ने उनको वार्म वेलकम किया है और ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। वो पैलेस जो कि ब्रुनाई के सुल्तान की रिहाइश का है, रेजिडेंस है। नरेंद्र मोदी साहब के उस दौरे की जिसकी इस वक्त धूम है हर तरफ, कि ये क्या बात है कि ब्रुनाई एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम, प्रधानमंत्री क्यों पहुंचा है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनाई दारुस्सलाम हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, लेकिन देखिए, अगर ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता? इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री। तो ये कैसे हो सकता है? ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम,
दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है, इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जरा पैलेस देखिएगा, ये जो इनका ग्रैंड पैलेस है और ये इनकी रिहाइशगाह है ब्रुनाई के सुल्तान की। और ये जो रेजिडेंस है ये दुनिया भर की जो आप कह सकते हैं कि सबसे ग्रैंड पैलेस कहा जाता है, वो इसको कहा जाता है, जहां पर होस्ट किया जा रहा है इंडिया के वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है जी। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे, इंडिया के उस स्पेस मिशंस पर जो कि इस वक्त दुनिया में बड़ी सुपर पावर्स के साथ खड़े हैं। यानी देखिए ना, बड़ी स्पेस कंपनियां, बड़े स्पेस मिशंस, कुछ ही कंट्रीज तो है दुनिया के, अब उसमें इंडिया भी शामिल है। तो क्योंकि जो ब्रुनाई है वो एक बहुत पैसा है ब्रुनाई के पास। यहां पे मोदी जी बात कर रहे हैं स्पेस कोऑपरेशन की। अब देखिए कहां पे उन्होंने ब्रुनाई को पकड़ा है। इनको पता है कि ब्रुनाई के पास कैपिटल है, ब्रुनाई के पास पैसा है, बोला तुम स्पेस में लगाओ यार। दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों इसमें है ट्रेड और एनर्जी का। Talks will address boosting trade, which has stagnated around 500 million in recent years. The discussion will also explore increasing India's liquefied natural gas intake from Brunei. भारत ये कह रहा है कि हम आपसे और गैस खरीदना चाहते हैं। अब भारत को ये पता लग गया है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ब्रुनाई। तो जो पैक्ट साइन किया जा रहा है, एक तो स्पेस के लिए, अब स्पेस के लिए पैसा चाहिए भारत को, पैसा तो जरूरी होता है ना, पैसे के इन्वेस्टमेंट चाहिए, और स्पेस के लिए ब्रुनाई बड़े आराम से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकता है। तो देखिए नजर कहां पर है, उनकी नजर कहां पर है, आसमानों पर है, उनकी नजर होनी चाहिए आसमानों पर ही। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्यों ना जाएं हम, हमारे तो इतने पुराने बायलैटरल रिलेशंस हैं, तो ओके, हमें तो ये इस वक्त से फायदा उठाना चाहिए। उनके पास दौलत है, हमारे पास काम है, उनके पास पैसा है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास स्पेस मिशंस हैं। तो इससे तो देखिए वहां पर ऑलरेडी का है भी ये, तो इंडिया का जो स्पेस मिशन है उसके लिए वहां पर बहुत कुछ है, लेकिन इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक ग्रैंड स्टेशन, स्पेस स्टेशन जो है वहां पर आपको पता चलेगा कि और बनाया जा रहा है। और ऐसे कई एक डेवलपमेंट्स आपको नजर आएंगी जो कि अब ब्रुनाई की दौलत और पैसा इंडिया के स्पेस मिशंस के लिए आप देखेंगे, स्पेस प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल होगा, और ऑब्वियसली ब्रुनाई भी इसमें बहुत कुछ हासिल करेगा। और यहां पे मोदी जी ने पता नहीं ये ब्रुनाई कहां से ढूंढ के निकाला। आई एम वेरी सरप्राइज्ड यार, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। डॉक्टर जयशंकर की नजर जो है ना, और मोदी जी की नजर है, इसको मानना पड़ेगा यार। ये हमें समझना पड़ेगा कि देयर एंटायर फिलॉसफी, ये ऐसी ऐसी जगह निकाल के लाते हैं जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि यार यहां पे भारत, और वहां पे भारत के प्रधानमंत्री। इमेजिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग टू ब्रुनाई, जहां पे 40 साल से कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया। भारत के रडार में था ही नहीं कभी ब्रुनाई, अब आ गया है। तो देखिए यही बात है, आप दुनिया के कंट्रीज इस तरीके से तरक्की करते हैं कि जहां पर आप देखें यहां से हमें मिल सकता है। बड़ा जबरदस्त उन्होंने कहा भाई क्यों ना जाए, अगर हमारा है और हमें इतना ज्यादा। ये तो आपकी सोच है ना कि वो आपको कहां लेकर जाती है, तो वो आपको कहां कहां से फायदा दिलवा सकते हैं। आपकी लीडरशिप जो है, असल में वो लीडरशिप वो सोच सोच के उधर जा रहे हैं। पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनाई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनाई। ये पाकिस्तानी काफी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि मोदी तो चला गया है और हमें आइसोलेट कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान को कोई आइसोलेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाले पाकिस्तानी खुद ही हैं। ठीक है, जब $42 बिलियन की बेगिंग की इंडस्ट्री होगी, 90% जो बेगर्स जेल में होंगे इंटरनेशनली वो पाकिस्तानी होंगे, और सब लोग थू थू कर रहे हैं आपका 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, तो आपको भारत की जरूरत नहीं है कि भारत आपको आइसोलेट करे। आप लोग खुद ही सक्षम हैं, खुद ही आप लोग इतने लायक हैं कि आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज हमारे ऊपर ये मलबा न डालें। जी जो हैं वो गए ब्रुनाई और सिंगापुर की यात्रा पे। अब भारत के प्रधानमंत्री जहाँ पे भी जाते हैं उनका बहुत स्वागत होता है, और ये बात पाकिस्तानी को थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि जब इनके प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो खाली उनका कोई स्वागत नहीं होता, ना कोई चाहता है कि वो आएँ। उसका रीज़न है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं कटोरा लेके पहुँच जाते हैं, और कोई चाहता नहीं है कि यार उनके दरवाजे पे कोई कटोरा लेकर आए, जब मर्जी मुँह उठाए चलाए और भीख मांगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत इन्वेस्टमेंट करता है, बिज़नेस करता है, और भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस लाने के लिए, अच्छी डील्स लाने के लिए विदेशों में जाते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जहाँ पे भी जाता है वो जाके वहाँ भीख मांगता है, और यही रीज़न है कि कोई चाहता नहीं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उनके यहाँ आए। जैसे कि इनके प्रधानमंत्री का कहना ही था कि भाई मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोग सोचते हैं कुछ मांगने आ गया।
तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भीख मांगनी चाहिए? कमेंट में बताइए हाँ या नहीं। क्या आप इससे खुश हैं पाकिस्तान को भीख मांगते हुए देख के? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।